हेलो। आइए आज आपको हम टाइम एंड वर्क पढ़ाने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि 15 मैन किसी काम को 12 दिन में करते, तो 15 गुने 12, 5 दिन के बाद जितना दिन बाद कहेगा उतना दिन घटा देना। 15 मैन था, 8 मैन चला गया तो कै मैन बचेगा? 7 मैन से मैन काटिए, 12 में 5 जाएगा तो हो जाएगा 7। ये 7 से ये 7 काटेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 15 दिन आंसर। 15 व्यक्ति 12 दिन में, 15 गुने 12, 5 दिन के बाद 5 दिन घटा देना है। 8 व्यक्ति चले जाएंगे, 7 व्यक्ति बचेंगे, 7 से भागा देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर 15 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान देना है। कहता कुछ न कुछ होना चाहिए, यहां कुछ बना दीजिए। कुछ व्यक्तियों के समूह किसी कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। दो तरह से देखो समझाते हैं। एक्स मैन किसी काम को 35 दिन में करते हैं, यानी एक्स मैन 35 दिन में एक काम को करते हैं। कहता है 9 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो एक्स में 9 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं, तो काम 5 दिन पहले अर्थात 35 दिन का काम 5 दिन पहले 30 ही दिन में पूरा हो जाता है। जो काम यहाँ था वही काम यहाँ है। तो कहता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, यानी अभी कुल कितना व्यक्ति है, यानी अभी कुल कितना व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है का मतलब होता है 9 व्यक्ति आने के बाद। अगर पूछता कितना था तो था में आ जाता x, कितना आ जाता x। अब देखो 5 से इसको काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा, ऐसे गुना होगा कि 7x बराबर, यहां गुना करोगे 6x प्लस 9 छक 54, तो 7x में से 6x जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 54, यानी 54 व्यक्ति थे। है कितना? तो 54 में ये 9 को जोड़ देना है, तो 54 10 64, यानी कितना? 63। ये 63 व्यक्ति है, 63 व्यक्ति, यही आंसर हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 63 व्यक्ति अभी है। या इसको हम देखिए ऐसे भी बनाते हैं। आपको कहता है कि एक्स मैन किसी काम को 35 दिन में करते हैं, 9 व्यक्ति आ गए, तो व्यक्ति आवे या जाए यहां लिखते हैं। 9 व्यक्ति आ गए तो काम 30 दिन में। देखिए अंतर हुआ 5 का। कितना व्यक्ति है पूछेगा, ऊपर में भागा दीजिएगा, यहां से गुना कर दीजिएगा, 9 सते 63, यानी 9 गुने 7। इसको फिर दूसरा चीज बताते हैं। एक्स मैन किसी काम को 35 दिन में करते हैं, 9 व्यक्ति आवे या जाए यहां लिखते हैं, 5 दिन पहले हो जाता है, अंतर हुआ 5 से। पूछता कितना थे पूछेगा तो यहां भागा, ऐसे गुना करेंगे, 9 गुने 6 थे पूछेगा नीचे में भागा, है पूछेगा ऊपर में भागा। थे पूछेगा यहां लिख देते हैं, थे पूछे तो नीचे में भागा, है पूछे ऊपर में भागा देना है पूछेगा तो ऊपर में भागा, थे पूछेगा नीचे में भागा, आंसर आ गया। दो तरह से बता दिया, आगे का ध्यान दिया जाए। फिर इसी तरह का सवाल है तीसरा नंबर। कहता कुछ व्यक्ति का समूह किसी कार्य को, एक्स व्यक्ति का समूह है जो 90 दिन में करते हैं। 14 व्यक्ति चले जाए, व्यक्ति आवे या जाए यही लिखना है। काम 10 दिन बढ़ जाएगा, 100 दिन लगेगा, अंतर है 10,
10 से भागा देंगे, यहां से गुना कर देंगे। 14 गुने 9, 126 व्यक्ति मैन हैं। पूछता कितना था, तो यक्स मैन 90 दिन में और 14 चले गए तब 100 दिन लगेगा, तो अंतर हुआ 10। यहां से इसमें भागा, नीचे भागा और यहां से गुना। 14 गुने 10 बराबर 140। इतना व्यक्ति थे पूछेगा नीचे में भागा, है पूछेगा ऊपर में भागा। अभी बता दिए हैं, आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना, कहता ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। देखो, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की दुगनी है, ये हमारा इफिशियंसी हुआ है ने। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं। अगर दोनों मिल जाएंगे तो इनका एफिशिएंसी 2 बाबू, इनका 1, दोनों मिलकर के इफिशिएंसी हो जाएगा 3, और 3 इफिशिएंसी वाले को 28 दिन लगता है। ये 2 और 1 दोनों जब मिलेंगे तो इफिशिएंसी होगा 3, और 3 इफिशिएंसी वाले को 28 दिन। तो बताइए ए पूरे कार्य को अकेले कितना दिन में करेगा। तो जब ए आएगा करने के लिए तो ए का एफिशिएंसी 2 है, 2 से इसमें भागा दे देंगे। 2 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। जब भागा देंगे तो ऐसे काटेंगे 14 बार में, 14 तिया 42 आंसर। कितना आंसर होगा, 42, यानी 42 डेज लगेगा। यहां तक में समझ गए होंगे आप, है ना। हम नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 नंबर, कहता ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। ए की जो कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है, वह बी से 1.5 गुनी है। तो बी से 1.5 गुनी का मतलब भाई ये 2 होगा तो ये 3 होगा, 1.5 गुना का मतलब 2 और 1 3 होगा। कहता है अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है तो बी का एफिशिएंसी 2 है और 2 एफिशिएंसी वाले को 12 दिन लगता है। अगर दोनों मिल करके काम करेगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ताकत कितना हो जाएगा, 5। तो ये 5 ताकत वाले को कितना दिन लगेगा, तो 12 दूनी 24 बटा 5, 5 चौक 20, 4 24 बटे 5 दिन। ये आंसर हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। देखो बाबू, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की दुगनी है। ए की कार्य क्षमता ये बी के कार्य क्षमता की दुगनी है, तथा वह किसी कार्य को 20 से 2 घंटा कम समय में पूरा करता है। यहां पर ध्यान देना है, इससे इसका एफिशिएंसी क्या है, दुगना है। ए का एफिशिएंसी बी से क्या है, दुगना है। अब एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, टाइम हमारा होगा 1 अनुपात कितना, 2। इसका एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है। अब देखिएगा कि ये 2 टाइम लेगा तो ये 1 टाइम लेगा। इसका टाइम में कमी कितना हुआ, टाइम का कमी हुआ 1, लेकिन कमी बता रहा है 2 घंटा, यानी 1 का वैल्यू बता रहा है कितना, 2 घंटा। अगर 1 का वैल्यू 2 घंटा बताता है तो ये जो है 2 घंटा में करेगा, तो ये कई घंटा में काम करेगा, 4 घंटा, क्योंकि 1 का वैल्यू 2 तो 2 का वैल्यू 4। अब दोनों मिलकर करेगा तो ए और बी मिलकर करेगा तो गुना बटा जोड़ कर देना, यानी 2 गुने 4 अब बटे 2 प्लस 4, यानी 8 बटा 6 घंटा। जो भी काट के आ जाए 8 बटे 6 घंटा। यानी अगर दोनों मिलकर के करता तो गुना बटा जोड़ हो जाता है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए अगर 2 घंटा
और बी अगर 4 घंटा, तो 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 8। यहां से भागा दोगे 4 बार में, यहां से भागा दोगे 2 बार में, है ने। या तो 4 भी ले सकते हो एलसीएम। ठहर जाओ, देखो ए करता है 2 घंटा में, बी करता है 4 घंटा में, एलसीएम आएगा 4, 2 से भागा देंगे 2 बार में, इससे भागा देंगे 1 बार में, तो ए और बी मिलकर करेगा, तो ऊपर लिखेंगे 4, नीचे लिखेंगे 3, 4/3 घंटा आंसर। ये भी देखिए कट करके 4/3 आता है। दोनों एक ही बात होता है। या तो गुना बटा जोड़ के नियम से चलते हैं, या तो इस नियम से चलते हैं। यहां पर आपका दोनों का दोनों आपका सही है। आगे का ध्यान दिया जाए, देखिए भाई 7 नंबर सवाल में है कि ए किसी कार्य को 45 दिन में और बी इसी कार्य को 40 दिन में करता है। वे दोनों एक साथ मिलकर के काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है। बी शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। बताइए कि कितने दिनों के बाद ए काम छोड़ करके चला गया था। हम देखिए इसको 2 तरह से बताते हैं। आपको ध्यान देना है कि ए करता है 45 दिन में और बी इस काम को करता है 40 दिन में। अगर ये दोनों मिलकर के काम करता है तो आपको इसका एलसीएम हो जाता है 45 और 40, कितना हो जाता है? ये हो जाएगा एलसीएम आपका हो जाएगा आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए ए करता 45 दिन में, अगर ए करता 45 दिन में और 45 दिन में और बी करता है 40 दिन में, अगर दोनों मिल करके करता तो 45 गुना 40 और बटा होता है 85। 45 गुने 40 बटा होता है 85, यानी दोनों जुड़ करके गुना बटा जोड़ नियम है। लेकिन ए काम छोड़ करके चला जाता है और विशेष काम को 23 दिन में एक्स्ट्रा करता है। तो भाई जब 23 दिन में एक्स्ट्रा करेगा तो यहां पर इसको 23 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और अगर 23 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो 45 में से 23 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 पचे कितना हो जाएगा 45, 85, अब 5 से कई बार में 9 बार में, यानी 9 डेज काम करने के बाद एक काम छोड़ करके चला गया था। 45 दिन काम, 9 दिन काम करने के बाद काम छोड़ करके चला गया था। यहां तक में कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ। हम इसको दूसरे तरह से भी बताते हैं कि अगर ए करता 45 दिन में और बी करता है इसको 40 दिन, ए और बी 45 और 40 का एलसीएम निकाल दीजिएगा तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा, कई बार में कटेगा 180 ले लेते हैं, 180, चलो निकाल देते। 45 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से कटेगा, 9 पचे 45, 8 पचे 40, 40 9 चौक 36, 360, यानी ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। कितना हो जाएगा टोटल वर्क? अब ये 40 से काटिएगा तो ये 9 चौक 36 9 बार में, और ये 5 8 बार में, 8 बार। अब कहता है कि बी का 1 दिन का काम होता है 9 और ए का 1 दिन का काम होता है 8, तो ए बी जो है वह 23 दिन एक्स्ट्रा काम किया क्योंकि ए चला गया था। तो बी 23 दिन अगर काम करेगा तो 23 दिन करेगा, 23 नमा 207, 207 काम तो ये करेगा। क्या करेगा? बी करेगा अकेले। तो 207 काम इसमें से माइनस कर देगा, 10 में 7 जाएगा 3, यहां बचेगा 5,
और यहाँ बचेगा 1। 153 काम अभी बच रहा है और इसको दोनों मिल करके किया था, ए और बी भी किया था। तो 8 9 17 से इसको भागा दीजिएगा, 70 नमा 53 से, यानी 9 डेज काम करने के बाद ये काम छोड़ करके चला गया। समझ में आया बात? ठीक है, यहां तक समझिए। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिएगा, हम फिर से बता देंगे। आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए 8 नंबर में कहता है किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी 3 घंटा लेता है। ए और बी 3 घंटा लेता है, बी और सी 4 घंटा लेता है, और सी और ए ये 5 घंटा लेता है। अब देखो 4, 3 और 5 का पूरा एलसीएम ले लोगे तो 4 पचे 20 या 60, ये हमारा टोटल वर्क होता है। अब 3 से 60 में भागा दोगे, 20 बार में 15 चौका 60, 12 पचे 60। यहां पर एक एक आदमी नहीं, अगर एक एक आदमी रहता तो सीधे 60 बटा लिखते, 20 10 30 10 40 47। लेकिन यहां पर दो दो आदमी के रहने के कारण इसमें 2 से गुना होगा, तो 60 दूनी 120 और बटा होगा 47। घंटा रहेगा घंटा लिखना, दिन रहेगा दिन लिखना, मिनट रहेगा मिनट लिखना। बस दो आदमी है तो 2 से ऊपर में गुना कर देना, आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए 9 नंबर में ध्यान से सुनिएगा। कहता है 30 व्यक्ति तो 30 माइल प्रतिदिन 8 घंटा काम करने पर किसी काम को 24 दिन में एक काम को करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, MDH बराबर W, इसका फॉर्मूला होता है M1D1H1 बराबर W1 माने वर्क, M2D2H2 बटा W2 है ना। ये नियम पर ये बनता है MDH। तो कहता कि बताइए 18 व्यक्ति ये 18 माइल प्रतिदिन 10 घंटा काम करके कितना दिन में ये काम को पूरा करेगा। वही काम है, जो काम ये किया वही काम। आइए भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 10 से ये इसको 3 बार में काट देंगे, ये 3 से 18 को 6 बार में काट देंगे, ये 6 से ये 24 को 4 बार में काट देंगे, 4 गुने 8 32 दिन है तो दिन आंसर सरिया देना, काट देना, और क्या। आगे का ध्यान दिया जाए। दस नंबर में देखिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 और 20 दिन में करते हैं। देखिए ए करता है 25 दिन में, बी करता है इसको 20 दिन में। ए काम आरंभ कर देता है, चलो भैया 25 और 20 का एलसीएम बता दो, 100 मान लो। हमारा ये 100 टोटल वर्क हुआ, 25 चौका 100, 20 25 100। एक काम को आरंभ कर देता है और लगातार 10 दिन तक करता है, तो ए स्टार्ट हो गया और 10 दिन तक लगा हुआ रहा, 40 वर्क उसने कर दिया, तो 40 वर्क हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा 60 वर्क अभी बचा हुआ है। 10 दिन के बाद भी इस काम में साथ देना शुरू कर देता। अब ये 60 काम को करने के लिए ए और बी दोनों हो जाते हैं, तो बताए काम कितने दिनों तक और चलेगा, यानी 10 दिन के बाद और कितने दिन चलेगा। अब ये 60 काम को करने के लिए दोनों आएंगे तो 4 और 5 9 से भागा पड़ जाएगा, तो 60 बटे 9, तब 20 तिया 60, 3 तिया 9, 20 बटे 3, इसको 6.2 बटा 3 दिन लिख सकते हैं। यानी इतना दिन और चलेगा 10 दिन होने के बाद। अगर पूछता कि टोटल दिन कितना लगा, तो टोटल टाइम के लिए 10 दिन तो यहां हुआ भाई, 10 दिन तो यहां हुआ, अब प्लस 6.2 बटा 3 दिन यहां हुआ, 16.2 बटा 3 दिन आंसर हो जाएगा।
यहां तक में कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। देखो भाई, आगे सवाल है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 24, 30 और 40 दिन में करते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में करते, वे एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पूर्व सी काम छोड़ करके चला जाता है। तो बताइए कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ था। देखो, हम इसको 2 मेथड से बता देंगे। कहता है काम कितने दिन में समाप्त हुआ। हम 2 भाग बना दिए, एक इधर बनाते हैं, एक इधर बनाते हैं। माना कि काम हमारा x दिन में समाप्त हुआ, तो a करता है 24 दिन में, तो x बटा 24 लिखेंगे। b करता है 30 दिन में, तो x बटा 30 लिखेंगे। और c करता है 4 दिन पहले, तो x माइनस 4 बटा कर देंगे कितना, 40, बराबर कर देंगे 1 का मतलब होता है कि काम पूरा हो गया। अब ध्यान देना है कि इसका एलसीएम होगा 120, तो 24 से भागा देंगे 5 बार में, 5 से x में गुना करेंगे 5x, 30 से 4x, 40 से 3x माइनस 4 तिया 12, है ने, तो बराबर होगा 1। 4x, 5x और 3, 5 4 9 3 12x माइनस 12 बराबर 120। अब 12x बराबर 120 में 12 जोड़ देंगे, तो 120 में 12 जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा। तो x बराबर 132 बटे 12, 12 गढ़े 32, x का वैल्यू हुआ 11। यानी टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ था, 11 दिन। बात समझ में आया? एक मेथड से 11 दिन तो आ गया। अब हम दूसरा मेथड से बनाते हैं कि ए करता है 24 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 40 दिन में। सबका एलसीएम 120 हो जाएगा। 24 पचे 20 से, 30 चौक 20 से, 40 तिया 20 से। ये बाबू साहब क्या करते हैं कि ये 4 दिन पहले ये भाग जाते हैं, तो ये भाग जाते हैं, तो इनका 4 दिन का काम 12 दिन काम और इसमें ऐड हो जाएगा, 132 काम हो जाएगा। अब 5 4 9 3 12। अब ये तीनों आदमी से भागा दे दीजिएगा, बरगर है 32 से, 11 दिन आंसर। ऐसे भी 11 दिन आया, ऐसे भी 11 दिन आया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दो बबुआ, आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर 12 नंबर सवाल है, ए किसी काम को 20 दिन में। अब देखो, यहां पर ए किसी काम को करता है 20 दिन में, वह 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ करके चला जाता है और विशेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। चलिए भाई, इसका 1 दिन काम करवाने के लिए 1/20 लिखेंगे। ये 4 दिन काम करवाने के लिए 4 से गुना करेंगे, 1/5 काम हो गया, तो शेष वर्क बचेगा 1 माइनस 1/4, 4 में से जाएगा 3/4 काम बचेगा। अब जो ये 3/4 काम बचा, ये 3/4 काम को बी जो है 8 दिन में इसको पूरा कर देता है ने, तो बी जो है 8 दिन में पूरा कर देता है, 8 दिन में पूरा कर देता है, शेष काम को 8 दिन में पूरा कर देता है। तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। सॉरी, वही तो यहां पर दिक्कत हो गया था थोड़ा सा, देखिए यहां पर 1 माइनस 1/5 करेंगे ना, यहां पर 1 माइनस 1/5 करेंगे, 5 का 5 में से जाएगा 4/5 काम बचेगा, और इस काम को 8 दिन में पूरा होगा, तो 4 दुनिया 8 और यहां से गुना करेंगे तो 20 काम को करेगा 10 दिन।
तो ए करता है इसको 20 दिन में और बी करता है 10 दिन में, तो दोनों मिल करके जब करेगा तो टोटल वर्क 20 होगा, एक ये दो, तो दोनों मिल करके करेगा तो 20/3 अर्थात 6.2/3 दिन, क्योंकि ए करता है यहाँ 20 दिन में और बी करता है उसी काम को 10 दिन में, तो दोनों मिलाएगा तो काम होगा 20। अब ये करेगा एक काम, ये दो काम, तो तीन काम एक दिन का होता है, भागा देंगे 6.2/3 दिन, आंसर हो जाएगा। आज की सेवा यहीं तक रखा जाए टाइम एंड वर्क का, फिर नेक्स्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क आपको बताएंगे, है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आज आपको